सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 28वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूं। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, आयुधानाम अहम वज्रम धनुनाम अस्मि कामधोक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकिः। अर्थात आयुधों में मैं वज्र हूँ और धेनुओं में मैं कामधेनु हूँ और प्रजनन में मैं कंदर्प हूँ और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। पिछले श्लोक में भी समुद्र मंथन की बात हुई थी और इस श्लोक में भी उससे संदर्भ में कुछ है, क्योंकि ये जो कामधेनु है ये बताया जाता है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और समुद्र मंथन के समय वासुकी जो हैं उन्हें ही वो बनाया गया था मथने के लिए, रस्सी जैसा प्रयोग करने के लिए बताया गया था। सुमेरु पर्वत को घेर करके मथानी बनाया जा रहा था। भगवान विष्णु जो है कच्छप अवतार लेकर के उनकी पीठ पर रगड़ा जा रहा था। तो इसके विषय में मैंने 27वें श्लोक में वर्णन कर दिया हूँ, फिर भी थोड़ा सा यहाँ वर्णन करता हूँ। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि यह योग शास्त्र है और समुद्र मंथन की जो बात है वो योग शास्त्र के हिसाब से ही समझना चाहिए। क्योंकि कोई ये पूछ सकता है कि क्या समुद्र को मथने से क्या उससे गाय निकलेगी, या समुद्र को मथने से क्या उससे घोड़े निकलेंगे, या समुद्र को मथने से क्या उससे हाथी निकलते हैं, समुद्र को मथने से क्या उससे औरत प्रकट होती है, समुद्र को मथने से क्या उसमें से वारुणी निकलेगी या उससे धन्वंतरी निकलेंगे। इस तरह के प्रश्न खड़े हो सकते हैं। इसका उत्तर जो है पिछले श्लोक में मैंने दिया है। तो यहाँ समझ लीजिए कि यह उस तरह ये जो कथा है इसका दूसरा अर्थ है, इसका आध्यात्मिक अर्थ है। इसमें जो वासुकी हैं जिनसे कि मथा जा रहा है तो वह ऊर्जा है, और वो कैसी ऊर्जा है? वह ऊर्जा जो अदृश्य है, जो दिखता नहीं है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वह दिखती नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति दिखती नहीं है लेकिन अपना रोल प्ले कर रही है ना, उसकी भूमिका है। तो ये जो सारे जो ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये सब सारे जो हैं वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही तो टिके हुए हैं। ये कहा जाता है कि शेषनाग ने इसको उठा रखा है पृथ्वी को। तो वैज्ञानिकों ने तो पूरा घूम करके देख लिया, कहीं पर तो शेषनाग नहीं दिखे। तो यह शेषनाग का अर्थ यहाँ पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। और इस विषय में वराहमिहिर के ग्रंथ और आर्यभट्ट ने भी इस विषय पर चर्चा कर रखी है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि योग की भाषा में सर्प जो है वो कुंडलिनी शक्ति को कहते हैं, और कुंडलिनी शक्ति वहाँ पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो सामान्य शक्ति नहीं है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि सर्पानाम अस्मि वासुकी, तो इसका अर्थ यही समझना चाहिए कि सर्पों में मैं वासुकी हूँ। अर्थात वासुकी जो है वो सर्पों के राजा हैं, और राजा इसी अर्थ में है, और सर्प उसी अर्थ में समझिए कि जो एकाएक फुफकार करके जो शक्ति उठती है उसको यहाँ पर योग की भाषा में सर्प कहा जाता है। वो कुंडली मार करके मूलाधार चक्र पर वो सर्प बैठा हुआ है।
तो उसमें मैं वासुकी हूँ। तो यानी उनमें से भी, उन शक्तियों में से भी वासुकी हूँ, यानी वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो कि आपकी कुंडलिनी शक्ति के जागरण में मदद करती है, और वो ही आपके ये जो सामान्य ऊर्जा है इस ऊर्जा को रूपांतरित करती है। यानी हर ऊर्जा अंत में धीरे धीरे रूपांतरित होकर के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बल पर जो है फिर जो है वो तेज में बदल जाएगा, और फिर आगे की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा संभव हो पाएगी। जब चैतन्य स्थिति में वह व्यक्ति पहुंचेगा, परम चैतन्य की अवस्था में फिर पहुंचेगा। तो वासुकी से यहाँ पर ऐसा अर्थ समझना चाहिए। अब यहाँ पर जो पहला पद है, आयुधानाम अहम वज्रम, आयुधों में, आयुध यानी अस्त्र शस्त्र जो होते हैं जिससे कि युद्ध किया जाता है, तो कहते हैं कि आयुधों में मैं वज्र हूँ। तो वज्र के विषय में आप जानते हैं, इंद्र का प्रमुख हथियार था वज्र, और ये दधीचि ऋषि जो थे उनकी हड्डियों से बना था। दधीचि ऋषि के पास देवता गए थे और कहे थे कि आप अपना जो है दान कीजिए, अपनी हड्डी को, उसी से वज्र बनेगा और उससे हम लोग दानवों को हराएंगे। देवासुर संग्राम में देवताओं की हार हुई थी, तो उस हार को जीतने के लिए इंद्र को वज्र की आवश्यकता थी। अब यहाँ समझिए, इंद्र हमारे इंद्रियां हैं, इंद्रियों के राजा हैं, बल्कि वो तो इंद्रियों के राजा हैं वो इंद्र। और दधीचि क्या, हड्डी, तो जानते हैं कि हड्डी से वीर्य बनता है। और यहाँ वज्र किसको कहते हैं? वज्र सदैव जो है वीर्य को कहा जाता है योग की भाषा में, या समझ लीजिए ये कोई, और ये जो है, और यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि इस वज्र से ही हम लड़ाई करते हैं, युद्ध जीतते हैं। यानी सबसे अगर मजबूत हथियार कोई है जिससे कि आप युद्ध जीतेंगे, आध्यात्मिक युद्ध, तो वो वज्र है, यानी वो वीर्य है। और हर स्तर के वीर्य अलग अलग होते हैं। भौतिक स्तर का वीर्य अलग है, और स्थूल स्तर का जो वीर्य है ये फिर जाकर सूक्ष्म स्तर का वीर्य में बदल जाएगा, जहाँ इसको ओज कहेंगे, फिर और सूक्ष्मतर में बदल जाएगा जिसे तेज कहेंगे, और फिर और उसमें सूक्ष्म में हो जाएगा जब वो चैतन्य अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से वीर्य का रूपांतरण होता है, भौतिक से लेकर के आध्यात्मिक स्थिति तक वीर्य का रूपांतरण होता है। इसको वज्र कहते हैं। ये सबसे बड़ा आयुध है, यह सबसे बड़ा हथियार है। इसी से आप युद्ध करेंगे। अपने जो भीतर जो दानवी शक्ति आपकी है, आसुरी शक्ति है, उसको आप इसी वज्र से नष्ट कर सकते हैं। यानी आपके भीतर जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब जो शक्तियां हैं, शत्रु हैं, जो आसुरी शक्तियां हैं, इनका आप इसी वज्र से यानी वीर्य से रक्षा आप कर सकते हैं, इनको खत्म कर सकते हैं, और अपनी आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आयुधानाम अहम वज्रम से इस वज्र को लेना चाहिए। धेनुनाम अस्मि कामधुक्, धेनु किसको कहते हैं? तो जो सामान्य जो गाय है, वो जो नई नई गाय जो ब्याती है, बच्चा देती है, उस गाय को धेनु कहते हैं। तो गाय और धेनु में ये अंतर है। तो कहते हैं धेनुओं में मैं कामधेनु हूँ, मुख हूँ। धेनुओं में कामधेनु, कामधेनु के विषय में पिछले बार भी बताया था, पिछले श्लोक में भी, कि समुद्र मंथन से कामधेनु निकली थी। तो समुद्र मंथन वही है, समुद्र मंथन से ऐसे कोई गाय थोड़ी निकलती है। यहाँ पर योग की भाषा में गो किसको कहते हैं? इंद्रियों को कहते हैं, और दिव्य किरणों को। ये ध्यान रखने की बात है। तो जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को, यानी आँख, नाक, कान, मुंह, रसना, ये सब जो इंद्रियां हैं हम लोगों की, इसके पर जब व्यक्ति का नियंत्रण हो जाता है, तो समझ लीजिए कि उसकी चेतना स्थिर हो जाती है। जब साधना वो अच्छी तरह से कर लेता है, तो वो उसको धेनु कहते हैं। और जब साधना परम अवस्था में पहुंच जाती है, सिद्ध हो जाती है, तब वैसी स्थिति में तो वह कामधेनु हो जाता है। यानी उसकी हर इच्छा फिर अब पूरी होती है। हर इच्छा का मतलब आध्यात्मिक इच्छाएं, बाकी सांसारिक इच्छाएं तो उसकी रह ही नहीं जाती है, तभी आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो अब आध्यात्मिक इच्छाएं रह गई हैं, और वही इच्छाएं मुख्य इच्छाएं हैं, तो उनको पूरा करने में समर्थ है। तो ये जो हम लोगों की वो जो कामना है, जो हम लोग जब उस वज्र का प्रयोग करेंगे, यानी वीर्य का प्रयोग करेंगे, और उस वीर्य का रूपांतरण कर देंगे, तो वह धेनु में बदल जाएगा। जब हम इंद्रियों पर काबू कर लेंगे, और उसके बाद फिर वह जो है कामधेनु में
उसका रूपांतरण हो जाएगा। तो धेनु से कामधेनु हो जाएंगे, यानी हर तरह के कार्य को हम संपादित कर सकते हैं, हर तरह की कामना को पूरा कर सकते हैं। और हर तरह की कामना से मेरा मतलब सिर्फ आध्यात्मिक कामना है, क्योंकि भौतिक कामनाएं तो आध्यात्मिक व्यक्ति में रह ही नहीं जाती है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और समुद्र मंथन का मतलब यही है कि हमारे जो शरीर में जो भी तत्व हैं, उन तत्वों का जो सार है उसको निकालना है, यही मंथन होता है। मंथन से उस सार को निकालते हैं। तो उस सार को निकाल करके अपनी भौतिक शक्ति, मानसिक शक्ति और भावनात्मक शक्तियाँ, इन सभी को निचोड़ करके आध्यात्मिक शक्तियों में बदला जाता है, इनका मंथन करके। और परमात्मा व कच्छप अवतार लिए हुए हैं, यानी परमात्मा के ऊपर ही हम निर्भर होकर के ही हम इसको कर सकते हैं, और उसी से ये सब निकलेंगे, अन्यथा नहीं निकलने वाले हैं। बिना परमात्मा के भक्ति के ये सब हम नहीं निकलने वाले। अब इसके बाद है प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, यानी प्रजनन करने में मैं कंदर्प हूँ। कंदर्प जो है वह काम शक्ति को कहते हैं, और ऐसी काम शक्ति जो कि धर्म सम्मत हो। भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है कि धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ, यानी धर्म के जो अविरुद्ध है, यानी धर्म के सम्मत जो है, वही प्राणियों में मैं काम हूँ। यानी वो धर्म सम्मत होना चाहिए, यानी काम, वह काम वासना, वह काम जो कि धर्म सम्मत है, यानी धर्म के लिए प्रयोग होता है, सत्य के लिए, न्याय के लिए, सत्य के अन्वेषण के लिए या न्याय के स्थापना के लिए जो प्रयोग होता है, अहिंसा के लिए, प्रेम के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए, इनके लिए जो प्रयोग होता है, अपने इंद्रियों को वश में रखने के लिए जो प्रयोग होता है, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होने के लिए, जो राग द्वेष से मुक्त होने के लिए, मोह क्रोध से मुक्त होने के लिए जो प्रयोग होता है, उस तरह की जो कामना है, उस तरह की जो शक्ति है, उसको काम कहते हैं, कंदर्प कहते हैं। और जो संतान उत्पन्न करने वाली बात है, जो भौतिक स्तर का है, तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए जो संभोग किया जाता है उसको भी कंदर्प कहते हैं। यहाँ पर प्रजनन है, प्रजनन का मतलब सिर्फ ये जो है संतान, या संसार में संतान उत्पन्न करना, सिर्फ इसी से प्रजनन से मतलब नहीं है, यह भी है, लेकिन इसी से मतलब नहीं है, यह एक छोटा सा अंश है। बड़ा अंश क्या है? जब हम, प्रजनन का मतलब होता है उत्पन्न करना, तो जब हम नई नई चीज़ों को उत्पन्न करते हैं, नए नए चीज़ों का आविष्कार करते हैं संसार में, और अपने भीतर हमारी जो नई नई चीज़ें हैं उसको हम खोजते हैं, डिस्कवर करते हैं। हमारे भीतर जो सिद्धांत हैं, हमारे भीतर जो अवस्थाएं, हमारे भीतर जो घटनाएं हैं, उनको जब हम महसूस करते हैं तो नई नई चीज़ों की खोज होती है, तो वह जो है कंदर्प कहलाता है। तो नई नई कामनाओं को, आध्यात्मिक कामनाओं को उत्पन्न करना, वह जो है कंदर्प कहलाता है। तो भगवान कहते हैं कि वह कंदर्प है, यानी धर्म के कार्य में जो लगा हुआ है काम शक्ति, उसको कंदर्प कहेंगे। तो इसका अर्थ ऐसा है, ऐसा समझना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम जितने हमारी तरह तरह की जो वृत्तियां होती हैं, उन सब का जो परिवर्तन होता है, यानी वृत्तियों से फिर उपराम हो जाएंगे हम। चित्त की वृत्तियां जो है पहले क्षीण होंगी, क्षीण होने के बाद जो है वो जल जाएंगी, जल जाने के बाद चित्त का जब लय हो जाएगा, चित्त जब विलीन हो जाएगा, तो उसके साथ ही वृत्तियां भी विलीन हो जाती है। तो इस तरह से काम का रूपांतरण होता रहता है। तो नए नए वो आते रहते हैं। तो उसी नए नए तरह की जो उत्पत्ति होती है, चाहे वृत्तियों की होती है, चाहे अन्य किसी चीज़ की भी, तो उन घटनाओं की अनुभूति की और नए नए घटनाओं के उद्भव की, उन सबको यहाँ पर भगवान ने कंदर्प कहा है, और वही प्रजनन है। तो इस श्लोक में इतना ही। ओम हरि।